अच्छा जी, वंस हमारी कंजम्पशन ऐड हो गई है, हमने कुछ चीज़ें कंज्यूम करवा ली प्रोडक्शन फ्लोर में, अब हम उनकी प्रोडक्शन ऐड करेंगे और उनको रिसीव करेंगे, जो फिनिश गुड्स हैं वो रिसीव करेंगे वापस फ्लोर पे। तो उसका तरीका ये है कि टॉप राइट पे एक तो डाटा के मेन्यू से जाके फिफ्थ ऑप्शन जो वो प्रोडक्शन की है, और दूसरा तरीका ये है कि लेफ़्ट साइड पे जो नेविगेशन मेन्यू है उसमें मैन्युफैक्चरिंग के सेक्शन में प्रोडक्शन के ऑप्शन है। तो पहले वो देख के उसकी लिस्ट देख लेते हैं। अब जिस तरह कंजम्पशन जो है एक्चुअली एक रैपर है इशू की डॉक्यूमेंट्स पे, और बेसिकली अंदर सारी इशू की डॉक्यूमेंट्स हैं और उन पे बस फ़िल्टर लगा हुआ है, वो डॉक्यूमेंट्स शो होती हैं इशू की जो कि कंजम्पशन या प्रोडक्शन के तहत बनी हुई है। इस तरह प्रोडक्शन भी एक रैपर है रिसीविंग पे, जो इंटरनल रिसीविंग है। और इधर जो आपको भी नज़र आ रही है आपके सामने, जो प्रोडक्शन नज़र आ रही है एक्चुअली रिसीविंग्स हैं, जिनकी टाइप सेट हुई हुई है प्रोडक्शन। तो क्योंकि दोनों चीज़ों का मकसद एक ही है और एक ही कॉन्सेप्ट है, तो इस वजह से हमें एडिशनल बनाने की ज़रूरत नहीं है बेसिक प्रोडक्शन के लिए। तो अब एक काम करते हैं, अब एक प्रोडक्शन ऐड करते हैं। तो टॉप राइट पे जाते हैं, डाटा में यहाँ से जाके ऐड करते हैं प्रोडक्शन किस स्टोर में रिसीव हो रही, सपोज वेयर हाउस, हमारा फिनिश गुड का वेयर हाउस है, उसमें रिसीव कर रहे हैं। आइटम हम पकड़ लेते हैं, ये 1 होल इलेक्ट्रिक शार्पनर रिप्लेसेबल, इसकी सिंपल क्वांटिटी है तो हम इसको कर लेते हैं सपोज 250 पीसेस आ गए। या फिर साथ में एक और आइटम कर लें, शीट प्रोटेक्टर, इसके भी कर लेते हैं 500 पीस। क्रिएट प्रोडक्शन, सिंपल एज दैट, जनरेट हो गई या दोनों आ गई, उनकी क्वांटिटी डिटेल्स आ गई, रिसीविंग वगैरह सारा कुछ सिंपल एज दैट। अब कॉन्सेप्ट समझिएगा, जो कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है ये मैंने शायद किसी और वीडियो में पहले भी एक्सप्लेन किया है, सेल में शायद सेल ऑर्डर डालते हुए, और अब दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब आप बेसिक प्रोडक्शन लेते हैं तो ये बड़ी वेल इस्टेब्लिश्ड बात है कि सिस्टम कॉस्टिंग नहीं कर पाता आपकी जो फिनिश गुड है, क्योंकि फिनिश गुड की कॉस्टिंग बहुत कॉम्प्लेक्स है। वो हम सिर्फ जब हमारा प्रोडक्शन प्रीमियम वाला लॉन्च होगा उसमें हम देंगे, मैक्स कंट्रोल के नाम से शायद वो पैकेज है अभी, उसमें ये है कि उसमें फिर आप कॉस्टिंग के मेथड्स ला सकते हैं, और वो भी एक हद से ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता, ये बात आप सब समझदार, आपको आइडिया है। लेकिन जो बेसिक प्रोडक्शन है उसमें हम हैंडल कैसे करते हैं, यानी अगर आप ये अभी यूज़ करते हैं तो आपको ये हैंडल किस तरह हो रही है आपकी कॉस्टिंग। जब आप कंजम्पशन डालते हैं तो आपके कंपनी का एक्सपेंसेस वो मार्क होने शुरू हो जाते हैं, अकाउंट्स में जाके हम उसको एक्सपेंस मार्क करते जाते हैं। जो वहाँ पे कंजम्पशन अकाउंट्स मार्क हुए हैं वो कंजम्पशन मार्क हो रही है, तो वो आपके एक्सपेंसेस मार्क हो रहे हैं। जिस वक्त आप उसको आइटम को सेल कर देंगे और उसका रेवेन्यू आएगा तो रेवेन्यू मार्क हो जाएगा। तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस आपका आ जाता है, आपका नेट इनकम आ जाती है। जब आप सारे एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो वहाँ से आपकी कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल आता है। अब आप चाहें तो इसमें जाके आप मार्क कर सकते हैं इंडिविजुअली कि ये मेरे एक्सपेंसेस के, ये मेरे ओवरहेड्स हैं और ये मेरे कॉस्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड अकाउंट्स हैं। वो अपने तौर पे आपको पता है कौन कौन से अकाउंट्स होंगे, एक्सपेंस कैटेगरीज की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप जो एक्सपेंसेस के जो कैटेगरीज हैं उनमें जो आपकी ओवरहेड के अकाउंट्स हैं उनको आप माइनस ना करें, आप सिर्फ निकालें सम सारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिलेटेड या कंजम्पशन अकाउंट्स जो हैं और इंटरनल इशू अकाउंट्स हैं, आप वो उनके एक्सपेंसेस निकालें महीने के, उनका सम निकालेंगे तो आपका सपोज फिगर आ जाती है 5 मिलियन और आपका रेवेन्यू कंपनी का है सपोज 7 मिलियन। तो आपको पता है कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है कंपनी का वो है 2 मिलियन। और फिर अगर आपका 1 मिलियन अगर आ जाता है उस पर ओवरहेड एक्सपेंसेस के अकाउंट से आ रहा है, तो आपको आइडिया होता है कि आपकी सपोज जो नेट है वो आपका नेट जो प्रॉफिट है वो 1 मिलियन है। तो ये तरीका होता है आपका नेट और ग्रॉस की कैलकुलेशन का। आइटम टू आइटम हम नहीं निकाल सकते, उसकी वजह बहुत वाज़ेह है, उसकी बहुत बारीकी से कॉस्टिंग होती है और बहुत बारीकी से कोई कर भी नहीं सकता, यहाँ तक कि आप मैनुअली भी नहीं कर सकते। सिस्टम में थोड़ी और लिमिटेशंस भी आ जाती हैं, लेकिन उनको फिर भी आप मैनेज नहीं कर सकते। इसके अलावा हमने इसमें सिंपल एक डिलीट की फंक्शनैलिटी दी हुई है, वो आप सिंपली यहाँ पर जाएँ, जब डिटेल पेज खोलेंगे वहाँ पे टॉप राइट पे डिलीट की फंक्शनैलिटी आपने डिलीट करना है, आप डिलीट कर लें, सिंपल एज दैट। और कोई इसमें से कोई ख़ास बात नहीं है, बहुत सिंपल है। सिंपली आपने कंजम्पशंस डालते रहें और जब चीज़ इस प्रोडक्शन में प्रोड्यूस हो जाती है तो आप उसको प्रोडक्शन मार्क करते हैं, सिंपल एज दैट। आपकी जो बकाया कॉस्टिंग है, आपकी इन्वेंट्री इन्स एंड आउट्स, हिस्ट्री बिल्ड करना, प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए जो सारे अकाउंट्स होने चाहिए रेडी, वो सब सॉफ्टवेयर खुद हैंडल कर लेगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।